ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहं नमामि। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है ब्रह्म का जिज्ञासु बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्म का जिज्ञासु बड़ा दुर्लभ है। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि एक दिन हम लोग कहीं ट्रेन से आ रहे थे तो 2-4 विचारक इकट्ठे हो गए ट्रेन में। वैसे विचारक भी मुश्किल से ही मिलते हैं। तो यह प्रश्न उठ गया कि ज्ञानी कैसा। निरूपण होने लगा, ज्ञानी ऐसा, यह गुण यह गुण यह गुण ज्ञानी में। तो सब निरूपण होने के बाद मैंने कहा कि अभी आपके ज्ञानी का चित्त नहीं छूटा। इन सब गुणों का अधिकरण तो चित्त ही है। इन सब गुणों का अधिकरण तो चित्त ही है। यह चित्त मैं हूँ यह भरम तो अभी नहीं छूटा। तो यह तो अपने को ब्रह्मज्ञानी माने बैठा है और चित्त ऐसा चित्त वैसा, चित्त में यह गुण चित्त में वह गुण, एक व्यक्ति के रूप में बने रहने वाले चित्त के साथ संबंध मानता है। अरे भाई, ब्रह्मज्ञानी तो उस जगह बैठा है जहाँ ना माया है, ना अविद्या है, ना कार्य है, ना इनके करण हैं। वह चित्त को पकड़कर थोड़ा ही बैठा है। देखो, चित्त का त्याग ही असल में संसार का त्याग है। बहुत बढ़िया लाइन आ गई भगवान की। चित्त का त्याग ही असल में संसार का त्याग है। अविद्या का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। मोक्ष का एकमात्र लक्षण है अविद्या की निवृत्ति। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति। उस अविद्या के लिए मन में जैसे मृत्यु से डरते हैं, उससे बढ़कर कोई भाव, कोई डर या नहीं तुम्हारे अंदर। स्वामी जी कह रहे हैं भगवान, स्वामी जी कह रहे हैं कि कहाँ थे, हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि उस अविद्या के लिए मन में जैसे मृत्यु से डरते हैं, उससे बढ़कर कोई भाव, कोई डर है या नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसे प्रश्न है ये। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि मृत्यु से डरते हो कि नहीं, कि डरते हो कि अच्छा तुम अपने आप से प्रेम करते हो, आनंद भाव है तुम्हारे अंदर, तो दुख से डरते हो कि नहीं। लेकिन देखो, मृत्यु की अपेक्षा दुख से कम डरते हो कि अरे भाई, दुख आवेगा थोड़ा तो उसको सह लेंगे, मरेंगे तो नहीं। लेकिन चिद भाव जो अपने में है, भान भाव, प्रकाशक भाव, भाति भाव, उसके विपरीत क्या है कि अज्ञान है। लेकिन अज्ञान से उतना कहाँ डरते हो जितना डर व्यक्ति को शाश्वत दुख से और मृत्यु से लगता है। वस्तुतः उतना ही डर जब उसको अज्ञान से लगे, तब जाकर अविद्या निवृत्ति की भूमिका तैयार होती है। बता दिया स्वामी जी ने कि जितना डर मृत्यु से लगता है और जितना डर शाश्वत दुख से लगता है, उतना ही डर अज्ञान से लगना चाहिए। तब जाकर जो है वो अविद्या निवृत्ति की भूमिका तैयार होती है। असल में जो दुख है, जो मृत्यु है, वही अज्ञान है। बता दिया कि जो दुख है, जो मृत्यु है, वही अज्ञान है। जो सत है, जो चित है, वही आनंद है। तो जो आनंद का विरोधी दुख है, जो चित भाव का विरोधी अज्ञान है, अज्ञान के सिवाय दुख एवं मृत्यु और कुछ नहीं है। क्योंकि जब सच्चित आनंद पृथक पृथक नहीं है, हाँ,
तो इनके विरोधी भाव भी पृथक पृथक नहीं है। बता दिया स्वामी जी ने कि जैसे सच्चित आनंद अलग अलग नहीं है, एक ही है, वैसे ही ये जो मृत्यु है, दुख है और अज्ञान है, अज्ञान ही सब है, सकल व्याधि, हाँ अज्ञान ही सकल व्याधियों का मूल है, यानी कि ये बता दिया स्वामी जी ने। तो अब आगे कह रहे हैं भगवान कि तो जिज्ञासु का स्वरूप क्या है, कि जिज्ञासु का स्वरूप यह है कि वह जितना दुख से डरता है, जितना मृत्यु से डरता है, उतना ही अज्ञान से डर करके, जैसे मृत्यु के निवारण के लिए औषध का सेवन करता है, जैसे दुख का निवारण करने के लिए धन आदि के लाभ का प्रयत्न करता है, ठीक वैसे ही अज्ञान के निवारण के लिए भी वैसा ही प्रयत्न करे। तब कहेंगे कि भाई यह जिज्ञासु है। तो ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु, ब्रह्म का जिज्ञासु बड़ा दुर्लभ है। बहुत सुंदर भगवान। तो ये हमारा जो ये बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है, ये श्वेतसूत्र उपनिषद के पृष्ठ नंबर 6, 7 और 8 का सारांश है। और भगवान अब जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा उसका नाम है भिक्षु श्री शंकरानंद जी महाराज। भिक्षु श्री शंकरानंद जी महाराज। तो भगवान इसकी जो विस्तृत व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।